देखिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो एमपी जीके है। ओके, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा दोस्तों। तो इस वीडियो से ये फर्स्ट वीडियो होगा और इसी वीडियो के बाद से जो है आप वो मध्य प्रदेश आपका इसी वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कंटिन्यूस। और हम लोग जो है ना वीडियो बाई वीडियो जो है पूरा मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, अच्छे से मध्य प्रदेश को जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा एमपीजी के इसका हम लोग कवर कर लेंगे फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। आपके वनडे एग्ज़ाम्स हो गए और स्पेशली अगर आप देखें तो मैं भी एमपीपीएससी की जो है प्रेप कर रहा हूँ, तो एमपीपीएससी प्री के लिए भी काफ़ी सफिशिएंट है ये। ओके, और काफ़ी इनफ है, मोर देन इनफ है सिलेबस मध्य प्रदेश का। तो डोंट वरी, कोई वरी करने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा एमपी जो है ना कवर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बेटा बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, हम सामान्य जानकारी इसकी पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, सभी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उस शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। आपके जलवायु है ना, आपका भौगोलिक विभाजन है उसका मध्य प्रदेश का, ओके है ना, उसकी राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है ना, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं। आपकी जनजातियाँ हैं, ओके, और भी आपकी जनगणना है। तो ये सभी टॉपिक्स हम लोग वन बाई वन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम सामान्य जानकारी से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि आपका मध्य प्रदेश जो है वो उसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, तो ये अब आपको पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और इसका पुनर्गठन, अगर आप इसके पुनर्गठन की बात करें तो ये भी 1 नवंबर, तारीख तो वही है सेम, 1 नवंबर 2000 को किया गया था, है ना। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अभी जो आप मध्य प्रदेश देखते हो, ठीक है, अभी जो स्थिति चल रही है 2021, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ओके, और अगर आप 2000 की स्थिति में जाएंगे तो इसके अंतर्गत कितने ज़िले थे, ठीक है, और अगर आप 1956 की स्थिति में जाएंगे तो इसके अंतर्गत कितने ज़िले थे। ओके, तो अगर अपन बात करें, हम सामान्य जानकारी में सबसे पहले इसका पूरा जो है एक 1956 से पहले की स्टडी करेंगे। 1956 के पहले जो था मध्य प्रदेश वो कैसा था, कैसे बना, इसमें क्या क्या भाग थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और फिर अभी तक की स्थिति तक हम लोग लेकर आएंगे, 2021 तक की स्थिति तक हम लोग इसको लेकर आएंगे ना, कैसे कैसे जिलों का निर्माण किया गया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो थी नहीं इतने जिले, जो 52 जिले आप देखते हो, है ना, तो वो 52 जिले थे नहीं, है ना। तो और ये बात और कि ये छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ को अलग करके, ये बात आपको याद रखनी है। 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन किया गया था छत्तीसगढ़ को अलग करके। पहले छत्तीसगढ़ राज्य भी इसी के अंतर्गत आता था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोग इसकी स्थिति के पहले चलेंगे, 1 नवंबर 1956 की स्थिति से पहले चलेंगे। तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति से पहले चलेंगे बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश काल का समय था। तो इसमें क्या आपका सेंट्रल प्रोविंस, है ना, सेंट्रल प्रोविंस आपका हुआ करता था। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार, देखो बच्चों, एक्चुअली क्या जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो कुछ स्किप या कुछ गलती हो जाती है जल्दी में, तो उस चीज़ को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो गलती ना ही करूं, है ना, लेकिन फिर भी अगर बाय मिस्टेक कुछ हो जाता है जल्दी तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो
सेंट्रल प्रोविंस था आपका और आपका बरार था। इसमें आपने क्या किया कि बघेलखंड और छत्तीसगढ़ को मिला दिया गया ना। सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, तो इसमें आपने क्या कर दिया कि छत्तीसगढ़ रियासतों को प्लस बघेलखंड, इसको मिला दिया गया, है ना। सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, तो उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ रियासतें और बघेलखंड को मिला करके आपका जो है इसका निर्माण इसका किसका निर्माण किया गया था, तो ये आपका निर्माण किया गया था मध्य प्रांत। ठीक है, ये आपका मध्य प्रांत बनाया गया। ठीक है, जिसे अपन स्टेट ए भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हम लोग देखेंगे कि इसकी राजधानी आपकी थी नागपुर। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे और ये आप देखेंगे, और ये आपका पहला डिवीज़न हुआ था मध्य प्रांत, स्टेट ए बनाया गया जिसकी राजधानी नागपुर थी। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे तो पश्चिम की जो रियासतें थी, पहले रियासतें थी बेटा, आपको पता ही है। ब्रिटिश काल में अगर आप देखेंगे तो देसी रियासतें हुआ करती थी, है ना, राजा महाराजाओं की, और ब्रिटिश भारत हुआ करता था जिसमें ब्रिटिश के प्रोविंस हुआ करते थे, है ना, प्रांत हुआ करते थे, है ना, जहाँ पर ब्रिटिश जो लोग हैं अपना शासन करते थे। तो पश्चिम की जो रियासतें थी उसको मिला करके आप देखेंगे तो को मिला करके स्टेट बी, ओके, स्टेट बी, या इसको विंध्य प्रदेश भी बोलते हैं। सॉरी, इसको विंध्य प्रदेश नहीं बोलते हैं, एक्चुअली मैं भूल ही रहा था, कंफ्यूज हो गया था। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर के स्टेट बी, या फिर इसको जो है आप अगर अपन बोलेंगे तो इसे बोलते हैं मध्य भारत, क्योंकि पश्चिम में आप देखेंगे तो मध्य भारत आपका आता है, तो मध्य भारत प्रांत इसको बनाया गया। ओके, तो ये पश्चिम की रियासतों को मिलाकर के स्टेट भी बनाई गई, है ना, जिसे मध्य भारत प्रांत नाम दिया गया, है ना। और अगर आप इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी अगर अपन देखेंगे तो राजधानी 6 माह में चेंज हो जाती थी। ठीक है, 6 माह में इसकी चेंज हो जाती थी। तो आप देखेंगे कौन सी, एक ग्वालियर, 6 माह ग्वालियर, और अब देखें इंदौर। ठीक है, ओके, तो ये होप्सो आपको समझ में आया होगा कि पश्चिम की रियासतों को मिलाकर स्टेट भी बनाया गया, और इसको मध्य भारत प्रांत भी बोलते हैं। इसकी राजधानी 6 माह के लिए ग्वालियर होती थी और इंदौर होती थी। ठीक है, अब अगर अपन उत्तर की रियासतों की बात करें तो उत्तर की रियासतों को मिलाकर के स्टेट सी का निर्माण किया गया। ठीक है, उत्तर की रियासतों को मिलाकर के स्टेट सी, या इसको विंध्य प्रदेश भी बोलते हैं। कैमरा बेटा एक्चुअली मैं ही पकड़ा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा लिखते वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से वहीं की वहीं उसको फोकस कर दूंगा। फोकस इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उत्तर की रियासतों को मिलाकर के स्टेट सी बनाया गया, जिसे अपन विंध्य प्रदेश भी बोलते हैं। और इसकी राजधानी की अगर अपन बात करें तो इसकी राजधानी आपकी रीवा थी। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि, और एक और बात और भी याद रख लें कि भोपाल जो था, भोपाल आपका जो पार्ट है, जो आपकी कैपिटल है मध्य प्रदेश की अभी, तो भोपाल एक जो है ना पृथक राज्य था, उसकी राजधानी भोपाल ही थी। भोपाल एक अलग राज्य था।
जिसकी राजधानी भोपाल थी। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका 1956 की स्थिति के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1956 तक अभी अपन आएंगे, लेकिन ये स्थिति 1956 के पहले की है। 1956 के पहले ही मध्य प्रदेश आपका ऐसा था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार थी, तो उसमें छत्तीसगढ़ रियासतों को मिला लिया, बघेलखंड को मिला लिया, तो आपने एक मध्य प्रांत बना दिया, है ना। उसको मध्य प्रांत बोला गया, स्टेट ए जिसे बोलते हैं, और इसकी राजधानी नागपुर थी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब पश्चिम की रियासतों को मिलाकर के स्टेट भी बनाया गया, जिसमें मध्य भारत, इसे मध्य भारत प्रांत भी बोलते हैं, और राजधानी इसकी 6-6 माह में चेंज हो जाती थी। तो एक ग्वालियर हुआ करती थी 6 महीने इंदौर हुआ करती थी। उत्तर की रियासतों को मिलाकर के स्टेट्स ही बनाया गया, है ना। तो अगर आप देखें तो उत्तर की रियासतें तो विंध्य प्रदेश आप उसे बोलेंगे, और इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, ठीक है। अब भोपाल की बात करें तो भोपाल एक पृथक था, बिल्कुल अलग था, सेपरेट था, और जिसकी राजधानी भोपाल ही थी। ओके, तो ऐसे जो है ना इसका किया गया, है ना, अंग्रेजों द्वारा। तो अब अगर अपन देखेंगे इसके बाद में क्या हुआ कि अब ये सब काम जो है 1947 के बाद का है ना, 1956 के पहले का है। तो ये बात याद रखना, अपन जैसे स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की, तो ये 1956 के पहले का है काम, और 1947 के बाद का है, जब देश आज़ाद हुआ था। तो फिर अब क्या हुआ 1947 के बाद में, अब आपके जो है 1953 में न्यायमूर्ति सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो उसके तहत आप देखेंगे कि, और उसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, तो मैं बता देता हूँ आपको कि 1953 में आपका न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, है ना। तो ये अध्यक्ष थे की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन। देखो बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको जस्ट समझा रहा हूँ, है ना। तो आप अपने शब्दों में भी नोट्स अपने बना सकते हो, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो क्या हुआ फिर, अब ये सारी चीज़ों के बाद में न्यायमूर्ति 1953 में न्यायमूर्ति सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और उसमें 2 और सदस्य थे, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। आपके इसके अंतर्गत 2 और सदस्य थे, है ना। तो अगर अपन देखें तो ये इसके अंतर्गत 2 और सदस्य थे, उनका नाम अगर अपन देखें KM पडिक्कर, ओके, KM पडिक्कर हो गया, तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। ओके, तो ये जो है सैयद फजल अली की अध्यक्षता उन्होंने की, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और 2 अन्य सदस्य और थे, KM पडिक्कर हो गए और तथा पंडित हृदयनाथ कुंजरू हो गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उन्होंने जो है ना और सीमाओं का परिवर्तन किया मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग जगहों को, अलग अलग, है ना, आपके प्रांतों को, हिस्सों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, और मध्य प्रदेश से निकाला भी गया। तो मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना, ज़्यादातर। तो देख लेते हैं। इसमें अगर अपन देखें तो इन्होंने क्या किया, 1956 में अपनी रिपोर्ट जो है अपनी 1956 में अपनी सिफारिशें दी। पहली बात ये भी याद रख लेना, सिफारिशें इन्होंने कब दी, 1956 में सिफारिशें, अपनी सिफारिशें दी, है ना। तो इन्होंने इनकी सिफारिशों के आधार पर क्या बताया गया कि मध्य प्रदेश का आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप जो है ना मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और प्रदेश का गठन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भाषाई आधार पर हुआ है, मतलब कि जो भाषा की विविधता है अपने देश के अंतर्गत, है ना, कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो जिस पर्टिकुलर जगह पर, जिस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति
तो वो वहीं रहेंगे और उसी आधार पर जो है ना देश का विभाजन होगा। ठीक है, तो भाषाई आधार पर अपने राज्यों का गठन किया गया है, ये आपको याद रखना है। तभी तो जो है ना अलग अलग पार्ट्स जो है ना अलग अलग बम्बई को दे दिए गए, है ना, महाराष्ट्र में मिला लिए गए, राजस्थान को दे दिए गए, वहाँ पर जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, तो उसे राजस्थान में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार किया गया ना। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो रिपोर्ट जो भी राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसके अंतर्गत बताया गया कि राज्य का गठन जो होगा वो भाषाई आधार पर होगा। तो इसमें से अपन देख लेते हैं। तो इसमें सीमाओं में कुछ कुछ परिवर्तन किए गए इस प्रकार। आपका पहले मैं लिख देता हूँ। इस प्रकार प्रदेश की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन किए गए आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत? आपका बुल्डाना हो गया, अमरावती हो गया, अकोला हो गया, यवतमाल हो गया, वर्धा हो गया, है ना, भंडारा हो गया, चांदा हो गया और नागपुर हो गया। ये सब मराठी भाषी जिले थे एक्चुअली। ये कौन से जिले थे? यहाँ पर मराठी जो है भाषा बोली जाती थी, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये अभी आप देखेंगे तो इन्हें बम्बई राज्य को दे दिया गया है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको। आपका बुल्ढाना, ये जगहों का नाम है एक्चुअली, प्लेसेस हैं। बुल्ढाना हो गया, अमरावती हो गया, अकोला हो गया। आपको याद हो जाएगा एक बार में, है ना, एक बार बोलोगी जल्दी जल्दी तो याद हो जाएगा। अकोला हो गया आपका, यवतमाल हो गया, वर्धा हो गया, एंड आपका नागपुर हो गया, आपका भंडारा, है ना, चांदा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, भंडारा, चांदा, आदि, सॉरी आदि नहीं, बस इतने ही थे, है ना। तो ये 8 मराठी भाषी जिले थे। मराठी भाषी जिले तत्कालीन किसको दे दिए गए? बम्बई राज्य को। ओके, तो ये बम्बई को दे दिए गए। ओके, तो आपका ये आपको याद हो जाएगा। बुल्ढाना, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ये जो थे मराठी भाषी जिले थे, तो जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ रहे थे। तो इनको तुरंत ही तत्कालीन बम्बई राज्य को सौंप दिया गया। इसके बाद में फिर आप देखेंगे कि मंदसौर जिले के आपका भानपुरा तहसील को, है ना, तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा, है ना, तो सुनील टप्पा को क्या कर लिया गया? राजस्थान को सौंप दिया गया। वर्तमान राजस्थान जो आप देखते हो ना, उसको राजस्थान को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये जो मंदसौर जिले, अब मंदसौर जिले का अगर अपन देखेंगे तो मंदसौर जिला आपका जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी जिला है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत। उसमें भानपुरा एक तहसील है, उसका सुनील टप्पा एक जगह का नाम है, उसको राजस्थान को सौंप दिया गया, है ना, जो कि पहले आपका मध्य भारत के अंतर्गत आता था, है ना। क्योंकि मध्य भारत अभी अपन ने देखा कहाँ गया मध्य भारत, ये रहा मध्य भारत, पश्चिम में मध्य भारत है। ओके, स्टेट बी का दर्जा दिया गया था, इसे स्टेट बी भी बोलते थे। तो इसके अंतर्गत आपका भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा का जो भी पार्ट था उसको दे दिया गया राजस्थान को। ओके, फिर आप देखेंगे राजस्थान का
राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। ठीक है, तो राजस्थान के कोटा, राजस्थान में कोटा जिला है, आपको जैसा पता है ना, एजुकेशन हब भी है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना, कई स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भी जाते हैं वहाँ पर। तो राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को आपका विदिशा में मिला दिया गया है ना, अकेली यही इसी तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। बेटा थोड़ी राइटिंग का इशू यार करना, राइटिंग थोड़ी वैसी है ना, मैं आपको इसी में पढ़ा रहा हूँ, तो राइटिंग का होप सो आपको समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे ही फोकस कर दिया करूँगा, कोई बात नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि बुल्डाना, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा ये मराठीवासी ज़िले थे, तो ये बम्बई को दे दिए गए। फिर मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को सौंप दिया गया। फिर राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला दिया गया। फिर आपका जो है बम्बई राज्य का है ना, फिर आपका बम्बई राज्य के बरार के भैंसादेई है ना तहसील को बैतूल में मिला दिया गया। बैतूल में मिला दिया गया। ओके, तो ये बात आपको याद रखेंगे। ये बम्बई राज्य था, तो उसमें बम्बई राज्य के बरार के है ना भैंसादेई तहसील को बैतूल में मिला दिया गया। अभी आप देखते हो बैतूल जिला आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, दक्षिणी ओर है आपका, है ना, साउथ में पड़ता है, मध्य प्रदेश के साउथ में पड़ता है ना। तो फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे कि विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को भी मध्य प्रदेश में मिलाया। ठीक है, तो ये विंध्य प्रदेश अभी अपन देखेंगे, ये रहा विंध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये कब की स्थिति बता रहे हैं अपन? 1956 की। याद रखना 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का। 1956 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। इसके 2 अन्य सदस्य और थे, KM पडिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। ठीक है, अभी 1956 में रिपोर्ट दी थी और ये तभी मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश में ये सारी चीज़ें घटित हुई। ठीक है, तभी तो फिर अंततः आगे जाके 1 नवंबर 1956 में हम लोग अपने मध्य प्रदेश का गठन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपके 43 जिले आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विंध्य प्रदेश को भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ओके, तो ये था आपका, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ निम्न परिवर्तन किए गए थे। उसके बाद में अगर अपन देखेंगे फिर क्या हुआ कि इन सभी 1956 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, तो फिर राज्य पुनर्गठन के आयोग के उसके सिफारिशों पर ये मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ सन 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और 1956 में ही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसमें आपने देखा सीमाओं में परिवर्तन किया गया। बुल्डाना, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा ये 8 मराठीवासी जिले जो है ना बम्बई राज्य को दे दिए गए थे। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को सौंप दिया गया था। और फिर राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिलाया गया था। विदिशा अपने भोपाल का भी जिला है प्रेजेंटली। बम्बई राज्य के बरार को भैंसादेई तहसील को बैतूल में मिला दिया गया था। बैतूल अभी आपका जिला है। विंध्य प्रदेश की बात करें अगर अपन, विंध्य प्रदेश तो आपका ये रहा विंध्य प्रदेश स्टेट सी, इसके अंतर्गत आने वाले सभी जिले और भोपाल उसको भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सभी परिवर्तन हो गए थे बेटा। तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कितने जिले हो गए थे टोटल। तो फिर आपका गठन हुआ उसका सभी परिवर्तनों के बाद 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना, इसके अंतर्गत आपके 8 संभाग बने। ठीक है, और आपके 43
8 संभाग 43 जिले। सभी परिवर्तनों के बाद 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत 8 संभाग 43 जिले थे। तो ये प्रश्न आपसे बनता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना 1 नवंबर 1956 को, तो इसके अंतर्गत आपके जो जिले थे वो जिलों की संख्या बताइए। तो 43 जिले थे इसके अंतर्गत और संभाग की संख्या आपकी 8 थी। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे बहुत से परिवर्तन और हुए है ना। आपके जिला पुनर्गठन आयोग बना है ना, आपके जो है ना BR दुबे समिति और ये फलाना जो भी और भी अध्यक्षता में जो है ना इनका गठन किया गया। फिर उन्होंने और जिले इसमें बनाए, 43 हैं अभी तो है ना। 43 के बाद आप देखेंगे कि इसकी स्थिति को अगर अपन देखें अभी 52 तक लेकर आना है इसको है ना, 52 जिले आपको जो है बताने। तो कैसे कैसे इनका गठन हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि इन शॉर्ट में कि आप देखेंगे कि 26 जनवरी 1972 है ना। तो 26 जनवरी 1972 की स्थिति में अगर अपन देखेंगे तो भोपाल और राजनांदगांव 2 नवीन जिले बनाए गए ना। तो अपन देखेंगे 26 नवंबर की स्थिति में अभी विंध्य प्रदेश और भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, लेकिन ये जिलों का दर्जा नहीं है। 26 नवंबर इनको अलग किया गया था, 26 नवंबर 1972 की स्थिति में है ना। 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को भोपाल और राजनांदगांव 2 नवीन जिले बनाए गए। ठीक है, तो ये अगर अपन देखेंगे भोपाल और राजनांदगांव 2 नवीन जिले बनाए गए 26 नवंबर 1972 की स्थिति में। अब आप देखेंगे दोनों को प्लस कर देंगे 45 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके 45 जिले हो गए, तो लिख देते हैं फलस्वरूप जिलों की संख्या 45 हो गई। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे कि 1982 में BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है ना। काफ़ी जिले बनेंगे आपकी 1982 में BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये आपका 1982 में BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बना और इस जिला पुनर्गठन आयोग ने जिलों का निर्माण किया। ठीक है, तो साफ ही दिख रहा है आपका कि जिला पुनर्गठन आयोग है तो जिलों का ही निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 45 थे, तो 45 के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। तो उसके अंतर्गत इन्होंने सिफारिशों के आधार पर ठीक है, तो इनकी सिफारिशों के आधार पर आपका इनकी सिफारिशें जो है ना प्रस्तुत की गई थी 1998 में। ठीक है, तो 1982 सनों को याद रख लेना, ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। BR दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बना और इन्होंने सिफारिशें दी। सिफारिशें यानी कि 1998 में फिर क्या हुआ गया कि 10 जिले बनाए गए, 10 जिलों का गठन हुआ। ओके, तो अब आप प्लस कर लेंगे 45 और 10 55 हो गए। ठीक है, ये तो ज़्यादा हो रहे हैं 52। सर बोलोगे आपकी ये तो ज़्यादा हो रहे हैं है ना, 52 जिले 55 कैसे हुए। लेकिन अभी आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ को अपन अलग करेंगे 1 नवंबर 2000 की स्थिति में। 16 जिले उसमें से आपके मध्य प्रदेश के जो चले गए थे छत्तीसगढ़ में ना, तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले अलग हो गए थे, तब जाके फिर वो बचते हैं कितने, अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो 10 जिले हो गए, 55 जिले अभी अपने पास हैं, 55 जिले। अब इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, तो सिंहदेव समिति का गठन किया गया है ना। कुछ विवादास्पद स्थिति हो जाने पर है ना सिंहदेव समिति का गठन किया और उन्होंने सिफारिश की, तो उन्होंने 6 जिले और बनाने का ऐलान किया है ना। तो उन्होंने 6 जिले और बनाने की कहा,
तो विवादास्पद स्थिति हो जाने पर सिंहदेव समिति का विवादास्पद स्थिति होने पर सिंहदेव समिति का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर, है ना, तो इन्होंने भी सिफारिशें दे दी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 6 अन्य जिले बनाए गए। ठीक है, तो सिंहदेव समिति की सिफारिशों के आधार पर 6 अन्य जिले बनाए गए। तो अब आपको पता है कि 55 + 6, तो आप कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 61 जिले आ गए। ओके, तो ये आपके 61 जिले बन गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर की स्थिति तक, 31 अक्टूबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे आपके, कुल 61 जिले हो गए थे। 61 जिले तथा आपके संभाग की संख्या, इसमें भी संभाग भी लिख देते हैं। संभाग की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले तथा 12 संभाग थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि 31 अक्टूबर 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले हो गए थे और 12 संभाग थे। अब देखो जरा यहाँ पर खेल क्या हुआ, 31 अक्टूबर के बाद क्या आता है, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को ही अब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी के 16 जिले इसमें से माइनस हो जाएंगे, 16 जिले इसमें से 61 में से माइनस हो जाएंगे। और जब हम 16 जिले 61 में से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 11 हो गया, 5 11 5, आपके पास कितने बचेंगे, 45। ठीक है, तो ये जिलों की संख्या है। तो अब अगर अपन देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को 16 जिले वाले छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या रह गई थी कितनी, 45। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को 16 जिलों वाले छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। फिर आप देखेंगे कि फलस्वरूप मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 रह गई। ठीक है, तो आपके जो है ना 45 जिले बचते हैं। फिर 1 नवंबर 2000 को 16 जिले वाले छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और आपने मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, है ना। तो आपकी संख्या जो है 45 रह जाती है। अब 45 से अपन लेकर चलेंगे बेटा अपने 52 जिलों तक। ठीक है, और फिर इसी के साथ जो है ना अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। सामान्य जानकारी थी 1956 के पहले की, जो हम लोगों ने जान ली कैसे कैसे हम लोग 52 जिलों तक लेकर आए। और ये अपना जो ये वाला टॉपिक है ये सफिशिएंट है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अगर अपन इसमें संभाग की भी बात कर लें तो 45 रह गई थी और संभाग भी अगर अपन देखें तो 12 थे, तो 12 से आपके 9 रह गए थे, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, तथा संभाग की संख्या 9 रह गई। ठीक है, तो इसमें मैं पॉइंट ऐड नहीं कर पाया था, लेकिन आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आपका 2000 के बाद में स्थिति आती है आपकी 3 साल बाद, जस्ट 3 साल बाद अगर अपन देखेंगे 2003 में। ठीक है, तो डेट भी लिख देते हैं 15 अगस्त 2003 की स्थिति में अगर अपन देखेंगे तो 3 जिले बने गए, 3 नवीन जिले बने। कौन कौन से थे वो, तो देखो आपका पहला जिला था अशोकनगर।
दूसरा जिला था अशोक अनूप से बुरा है ना, ये ट्रिक आप याद रख लेना, अशोक अनूप से बुरा है, अशोक अनूपपुर, ठीक है, अनूप से बुरा, बुरहानपुर बुरा है, अशोक अनूप से बुरा है ना, बुरहानपुर। अब ये बने किस किस से थे, तो अशोकनगर का गठन किया गया था आपका गुना से, गुना डिस्ट्रिक्ट थी, गुना जिले से, गुना जिले को पुनर्गठित कर, क्योंकि गुना तो फिर से बनी है ना, और आपकी जो अशोकनगर है वो नया बना, तो पुनर्गठित कर, पुनर्गठित कर। थोड़ी मात्राएं इधर उधर जाती हैं तो इस चीज़ को इग्नोर करना यार, है ना। अनूपपुर, अनूपपुर आपका बनता है खंडवा से, देखो ये सब आसपास लगे हुए हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अनूपपुर, शहडोल, सॉरी, ये आपका बुरहानपुर, अनूपपुर नहीं है, सॉरी, अनूपपुर आपका है, गलती हो गई, मिस्टेक, अनूपपुर आपका है शहडोल से, ठीक है। मैं नीचे वाले का समझने लगा, एक्चुअली कैमरा पकड़ा हूँ यार, समझ कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। अनूपपुर आपका शहडोल को, है ना, शहडोल जिले को पुनर्गठित कर। बुरहानपुर की बात करेंगे तो ये खंडवा से, ठीक है, ऐसे याद आ जाता है, अभी पता चल गया ऐसे, तो डिस्ट्रिक्ट याद होने से भी आपको समझ में आ जाता है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये सब चारों आसपास के लगे हुए जिले हैं, ठीक है, आपके दक्षिण में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। खंडवा जिले को पुनर्गठित कर बनाया गया था। ओके, तो ये 3 जिले बनाए गए, ये बात याद रखना डेट को, 15 अगस्त 2003 की स्थिति में, ठीक है, 15 अगस्त 2003 की स्थिति में आपके अशोकनगर बना, अनूपपुर बना, बुरहानपुर बना। तो आपके जिलों की संख्या कितनी हो गई, 4503 जोड़ेंगे, तो 4503 जोड़ेंगे अगर अपन, तो अभी हो गए आपके 48 जिले, ठीक है। अब फिर से आप डेट को आइए 5 साल बाद, ये जिलों का गठन आप 5-5 साल बाद देखना, है ना, इंटरेस्टिंग है। 2000 5 साल ऐड करेंगे 8 में, ठीक है, तो डेट भी लिख देता हूँ मैं, 17 मई, ओके, 17 मई 2008 को आपके 2 जिले बनाए गए, ठीक है, 2 नवीन जिले बनाए गए। तो आप देखेंगे 2 नवीन जिले बनाए गए, पहला था आपका 2 नवीन जिले बनाए गए 17 मई 2008 की स्थिति में, अलीराजपुर, इसकी आप देख लेना, ट्रिक बना लेना, इसकी तो मैंने आपको बता दी थी, अशोक अनूप से बुरा है, ठीक है, अलीराजपुर, और आपका बना सिंगरौली, जो कि आपका ईस्ट में पड़ता है, बहुत पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य। अलीराजपुर आपका बना था झाबुआ से अलग होके, झाबुआ जिले को पुनर्गठित करना, है ना। और आपका सिंगरौली बना था सीरी से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका अलीराजपुर बना, फिर आपका सिंगरौली बना, और ये स्थिति थी 17 मई 2008 की, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आप देखेंगे कि 48 में अगर आप 2 प्लस और कर देंगे तो आपके जिलों की संख्या हो जाती है 50, ठीक है। तो अब आप बस आने ही वाले हैं, अपने 2 जिले और बाकी हैं, तो 1 जिला और बना था आपका जस्ट 5 साल बाद, तो ये आप देखेंगे 5 साल ऐड करेंगे इसमें 2013 की स्थिति में, ठीक है। और डेट थी 16 अगस्त, इसमें 15 अगस्त थी, इसमें 16 अगस्त है, ठीक है, को एक नवीन जिला बना, ठीक है। और वो नवीन जिला बना आपका आगर मालवा, और आगर मालवा आपका बना किससे, आगर मालवा आपका बनाया गया शाजापुर को पुनर्गठित कर, ठीक है, आगर मालवा को बनाया गया शाजापुर से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आप देखेंगे आपकी जिलों की संख्या 50 + 1, आपके 51 जिले आपके हो चुके हैं, ओके। तो ये आपके 51 जिले हो गए हैं। अब आप 51 ही थे, लेकिन आपकी 2018 की स्थिति में, ठीक है, रिसेंटली जो नया जिला बना हुआ है अभी 1 अक्टूबर, आपने करंट में भी पढ़ा होगा, 1 अक्टूबर 2018 की स्थिति में को एक नवीन जिला बना। तो अगर अपन देखेंगे तो ये आपका बना था निवाड़ी, किससे करके बनाया था ये, टीकमगढ़ को, टीकमगढ़ से आपको टीकमगढ़ को पुनर्गठित कर, ठीक है।
तो ये आपका निवाड़ी जिला बना 1 अक्टूबर 2018 की स्थिति में टीकमगढ़ को पुनर्गठित कर, फलस्वरूप आपकी जिलों की संख्या हो गई है, ठीक है, 52। तो ये आपका था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कैसे 1947 के बाद मध्य प्रदेश आपका बना और कैसे कैसे जो है आपकी स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और भी अदर राज्य थे। फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 56 में उसने अपनी सिफारिशें दी और फिर 56 में ही आपका जब बनता है आपका राज्य 1 नवंबर 1956 से पहले उसी साल, तो इसमें कुछ सीमाओं में परिवर्तन किए गए, ये आपको याद रखने हैं, है ना, आप पढ़ सकते हो आसानी से जो मैंने समझाया। और फिर 1 नवंबर 1956 की स्थिति में आपका गठन हुआ जिसमें 8 संभाग और 43 जिले बनाए गए। फिर कैसे कैसे जो 43 जिले से आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ तो अब अलग हो चुका है 1 नवंबर 1956 के बाद, तो 43 जिले के बाद में कैसे कैसे जिले आपके 52 बने, ठीक है। तो 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव जो है बनाए गए और 1982 में BR दुबे की अध्यक्षता में 10 जिले बनाए गए, ठीक है। सॉरी आपका ये अभी 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था जिसके अंतर्गत 8 संभाग और 43 जिले थे। सॉरी अभी आपका 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अभी तो आप कहाँ तक लेकर चलेंगे, इसे 61 तक लेकर चलेंगे। 61 के बाद में आपका 16 जिले जो है ना छत्तीसगढ़ से अलग करके छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और उसके अंतर्गत 16 जिले बनाए गए उसमें, और हमारे जो है ना वो 45 बचते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अपन देखें 2000 की स्थिति तक ये सिंहदेख समिति 6 अन्य जिले बनाए गए। फिर आपने देखा कि 6 अन्य जिले बनाए गए, 61 हो गए थे टोटल। 31 अक्टूबर 2000 की स्थिति मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए थे, 12 संभाग हो गए थे। 1 नवंबर 2000 को फिर 16 जिले वाले छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया और इस मध्य प्रदेश में आपकी 45 जिले रह गए, है ना, 45 रह गई। तो संभाग की संख्या 9 रह गई, पहले 12 थी, है ना, छत्तीसगढ़ का अलग होने के बाद। फिर 2003 की स्थिति में अगर अपन देखें 3 जिले बनाए गए, अशोक अनूप से बुरा है ना, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर खंडवा से। और 2008 की बात करें तो आपका अलीराजपुर बनाया गया, सिंगरौली बनाया गया, झाबुआ से अलग करके और सीधी से अलग करके सिंगरौली। अगर 2013 की जस्ट 5 साल बाद और देखेंगे तो आगर मालवा का निर्माण किया गया, शाजापुर को पुनर्गठित कर। फिर 1 अक्टूबर 2018 को अभी जस्ट रिसेंटली बना एक नवीन जिला निवाड़ी, है ना, टीकमगढ़ को पुनर्गठित कर। तो ये बेटा आपकी जो थी ये संख्या थी, है ना। और अगर अपन देखेंगे तो वर्तमान में आपकी, तो ऐसे अगर अपन देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है तथा संभाग की संख्या आपके 10 संभाग हैं, 10 है, ओके। तो ये मैंने आपको लिख दिया, वैसे ही बता दिया। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है तथा संभाग की संख्या 10 है, ओके। और एक बात और याद रख लेना अभी आप संभाग से रिलेटेड, तो जो अभी सबसे नवीनतम जो संभाग बनाया गया है ये भी याद रख लो। देखो जिला तो आपको याद है ही है कि निवाड़ी बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को, लेकिन अगर अपन संभाग की बात करें तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि नवीनतम आपका जो जिला है, सबसे नवीनतम संभाग जिला तो बात कर चुके हैं। सबसे जवान फिसल जाती है यार बोलते बोलते समझाते, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करें, ओके। सबसे नवीनतम संभाग की बात करें तो आपका बनाया गया है अभी शहडोल संभाग, ओके। कभी कभी दिमाग में भी चीज़ें नहीं आ पाती हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट का। तो देखो जो आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल पुख्ता मिलेगी, बहुत सही मिलेगी। सभी बुकों में देख लेना, कहीं से भी छानबीन कर लेना, कभी भी ऑब्जेक्शन आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। इस प्रकार से आपको मैं पढ़ाऊँगा। शहडोल संभाग आपका नवीनतम संभाग है ना, जो कि आपका अगर अपन इसकी गठन की बात करें, सबसे नवीनतम संभाग शहडोल संभाग है ना। तो अगर अपन इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो है ना हुआ था 14 जून 2008 को किया गया, जिसका गठन 14 जून 2008 को किया गया, ठीक है। तो ये अभी आपका है। और एक बात और समझ लेना यार, एक बात और कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है पता ही होगा, नर्मदापुरम, ओके।
तो ये आपका था सामान्य जानकारी, है ना। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने सीखा बहुत कुछ। तो आपको जो है संभाग के अंतर्गत पाए जाने वाले ज़िले, आने वाले ज़िले जो भी हैं 10 संभाग के अंतर्गत अलग अलग ज़िले आते हैं। जैसे अगर अपन बात करें चंबल संभाग की, तो चंबल संभाग के अंतर्गत आपके यहाँ 3 ज़िले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। इस तरीके से 10 संभाग हैं पूरे। तो 10 के 10 संभागों को मैं पढ़ाऊँगा अपनी आने वाली वीडियो में, आगे की वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ओके। और जिलों को भी आप संभाग में आप ज़िले पढ़ेंगे तो ज़िले भी आपको याद हो ही जाएंगे। और कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है, ये सभी चीज़ों की डिस्कशन और जो भी चर्चा है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, है ना। आपको एक बार मैं आपको जो है ना फोकस करके बता देता हूँ, जिससे कि आप सभी जो लिखा हुआ है उसको ठीक से वीडियो पॉज करके देख लेना और समझ लेना, ठीक है। ये भी देखो आप, सब कुछ आपको ठीक से वैसे समझ में आ ही जाएगा। तो ज़्यादा नहीं है, सामान्य जानकारी में बस ये है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया। कुछ कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। और जो भी अगर आपको ऑब्जेक्शन, यानी कि जो भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्यूशन करूँगा जल्दी, ओके। तो कैसा लगा वीडियो आपको, ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, फीडबैक दें अपना। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, इसका प्राकृतिक विभाजन, है ना। प्राकृतिक विभाजन से पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इसमें संभाग में आने वाले ज़िले कौन कौन से हैं और कौन सा बड़ा संभाग है, कौन सा छोटा संभाग है। तो ये हमारा था पहला वीडियो, पार्ट 1, है ना। तो ये पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 अगर आप देखेंगे वीडियो सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।